अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज से हमने स्टार्ट लेना है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस भी आप तक पहुंच जाए। एनीवे चैप्टर 7 कहाँ गया है? तो ये हमारे पास चैप्टर 7 स्टार्ट हो गया। ठीक है, हमने आई थिंक इसका कुछ पार्ट कर लिया था और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी से हमने स्टार्ट लेना है। ठीक है जी, ओके जी। बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इसमें सबसे पहले एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आती है और एक कंपैरेटिव एडवांटेज आती है। ठीक है, इन डेप्थ यहाँ पे उन्होंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया इस थ्योरी को क्योंकि ना ये जस्ट एक चैप्टर है। ठीक है, जब आप ये पूरा कोर्स पढ़ते हैं ना तो उसमें इस थ्योरी को मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसकी प्रॉपर अजम्पशंस हैं, इस पर क्रिटिसिज्म है, इसकी डिटेल वगैरह सही है। और मेरा भी रजिस्टर नहीं मिल रहा था जिस पर ये सारी डिटेल है। मेरा प्लान तो यही था कि हम वहाँ से कर लेते ताकि वो साथ ही कवर हो जाती, लेकिन यह है कि इस पे अभी तक जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बुक में दिए हुए हैं वही हम करते हैं सही है। लेकिन इसके अलावा भी आपने अगर कहीं से ये मतलब थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज या कंपैरेटिव एडवांटेज समझ आती है ना आपको, या कहीं से डाटा मिलता है तो इसको ज़रूर वहाँ से कर लीजिएगा एक दफ़ा। मतलब यह है कि बेशक किसी और का लेक्चर सुन लीजिएगा या फिर यह है कि कहीं से अगर रिटन फॉर्म में मिलती है तो उसको रीड आउट कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने पहले ये देखा है, मतलब इसको तो इन डेप्थ इन्होंने नहीं बताया हुआ, जस्ट उनकी डेफिनेशंस की हद तक या एक एग्जांपल की हद तक रखा हुआ है। और बाकी फिर ये कोर्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। एनीवे एब्सोल्यूट एडवांटेज मीन्स अ कंट्री इज़ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दैट गुड। ठीक है, कि बेसिकली कोई भी कंट्री कोई भी कमोडिटी लिमिटेड रिसोर्स, या आप कह लें कि लोअर कॉस्ट पे वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, कि कम कीमत पे वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसकी मतलब जो बैकग्राउंड है, या फिर एडम स्मिथ ने बेसिकली ये इंटरनेशनल ट्रेड में थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज मतलब दी थी। ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं वो एडम स्मिथ है। According to this principle, trade between two countries A and B will take place when one country A can produce some commodity at a lower cost than country B। ठीक है, कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्या कि फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज हैं, एक कंट्री कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे उन्होंने क्लॉथ की एग्जांपल लिया। ठीक है, वो मतलब चीपली प्रोड्यूस कर रहा है, लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहा है दूसरे कंट्री की निस्बत। ठीक है, फॉर एग्जांपल a country A can produce 1 unit of cloth by using 5 hours of labor, while country B produce a unit of similar cloth in 10 hours of labor। ठीक है, कि एक कंट्री के अंदर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, एक क्लॉथ 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक लेबर कर रहा है। ठीक है, 5 घंटे के अंदर। ठीक है, लेकिन इंडिया की अगर आप मतलब एग्जांपल ले लें तो इंडिया में वो ही क्लॉथ एक लेबर प्रोड्यूस कर रहा है 10 घंटों के अंदर। ठीक है, तो अब टाइम पीरियड का भी चेंजिंग आ गई। ठीक है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी आ गई सही है। तो मींस के पाकिस्तान को एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है इंडिया की निस्बत। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में वो ही प्रोडक्ट कम टाइम के अंदर, ठीक है, उतने ही लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं सही है। तो इस तरह आपने इसको मतलब अंडरस्टैंड करना है कि एक कंट्री बेसिकली जब दूसरे कंट्री की निस्बत कोई भी मतलब प्रोडक्ट है, ठीक है, वो लेस प्राइस पे प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, उस पर कॉस्ट कम आ रही होती है, तो उसको हम कहते हैं कि इस कंट्री को इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है। दिस थ्योरी वाज लेटर ऑन मॉडिफाइड। रिकार्डो प्रूव दैट एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ वन कंट्री ओवर द अदर इज नॉट नेसेसरी फॉर ट्रेड टू स्टार्ट, इट इज़ द कंपैरेटिव एडवांटेज विच इज़ नीडेड। अब रिकार्डो क्या कहता है? रिकार्डो ये कहता है कि बेसिकली मतलब उन्होंने इस थ्योरी पे फिर क्रिटिसिज्म किया या इसको मॉडिफाई किया। ठीक है, अब वो ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बल्कि इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है वो हम देख लेते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज मीन्स अ कंट्री इज़ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दैट गुड। ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज की तो हमने ये बात की थी कि कोई भी कंट्री कोई भी प्रोडक्ट लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज मीन्स द कंट्री मेक द गुड रिलेटिवली मोर चीपली देन इट मेक अदर गुड्स वेदर और नॉट इट हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। अच्छा, कंपैरेटिव एडवांटेज में ना इधर अपॉर्चुनिटी कास्ट की उन्होंने बात नहीं की। ठीक है, अदरवाइज़ कंपैरेटिव एडवांटेज में रोल होता है अपॉर्चुनिटी कास्ट का। अपॉर्चुनिटी कास्ट का हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि एक चीज़ ज़्यादा हासिल करने के चक्कर में दूसरी चीज़ को जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, उसको हम अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। अब आपने ना जस्ट अंडरस्टैंड करना है इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, कि एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है। एब्सोल्यूट एडवांटेज हमारे पास बेसिकली ये है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के मुकाबले में लोअर कास्ट पे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज ये है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के मुकाबले में कोई भी चीज़ इस तरह प्रोड्यूस कर रहा है कि उसकी जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है ना वो लेस है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कास्ट अब किस तरह लेस है? फॉर एग्जांपल दो कंट्री हैं, एक आप फ्रांस ले लें, एक आप पाकिस्तान ले लें। ठीक है, अब फ्रांस को
मतलब ऐसे कह लें आप कि दो प्रोडक्ट्स की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि फ्रांस में क्लॉथ भी प्रोड्यूस हो रहा है, वाइन भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब फ्रांस जब वाइन और क्लॉथ दोनों प्रोड्यूस करता है ना, तो उसकी चीपली प्रोड्यूस हो रही है पाकिस्तान की निस्बत, ठीक हो गया। तो वो दोनों में उसको क्या हासिल है, एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल है, ठीक है, उनकी कॉस्ट कम आ रही है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान वाइन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉथ की निस्बत। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान 10 लेबर लगाती है वाइन की प्रोडक्शन में, ठीक है, और वो ही 10 लेबर लगाती है क्लॉथ की प्रोडक्शन में, सही है, तो उसको वाइन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, लेकिन क्लॉथ पे वही लेबर लगाने से क्लॉथ की प्रोडक्शन कम हो रही है, सही है। तो पाकिस्तान क्या करेगा कि क्लॉथ पे जो वो लेबर लगा रहा है, वो बजाय क्लॉथ पे लगाने के वो वाइन की प्रोडक्शन में वही लेबर लगा के उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल कर लेगा, ठीक है। और यही वाइन मतलब फिर एक्सपोर्ट करेगा और क्लॉथ किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह करके मीन्स दो चीज़ों के अंदर, फिर जब एक कंट्री के अंदर फॉर एग्जांपल जब दो चीज़ों को हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और उनमें जो चीपली या फिर हाई कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रही होती है, उसको हम कह रहे होते हैं कि इसमें इस कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है। उम्मीद है मेरी बात वैसे आप समझ गई होंगी, लेकिन चले एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज इन सिंपल कि फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट चीपली प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रही है। कंपैरेटिव एडवांटेज मींस कि दो चीज़ों का हम आपस में कंपैरिजन करते हैं किसी एक कंट्री के अंदर, उन दोनों चीज़ों में से जिसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट लो होती है हम उस चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम कह रहे होते हैं इसमें हमें कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है, ठीक है। अगर तो अंडरस्टैंड हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं अंडरस्टैंड हुई तो बेशक बताइएगा, इसको हम फिर रिवाइज दोबारा कर लेंगे। ओके उसके बाद है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज और थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, यहाँ पे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, एडम स्मिथ हैड पुट, ये सारी चीज़ें वही पिछली रिवाइज की गई हैं। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज ए एंड बी इज़ पॉसिबल इवन इफ़ अ कंट्री ए कैन प्रोड्यूस एवरी कमोडिटी चीपर दैन द अदर कंट्री बी, ठीक है, कि ट्रेड तब भी पॉसिबल होती है जब एक कंट्री कोई भी कमोडिटी लो कास्ट पे प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है, चीपर प्रोड्यूस कर रहा हो दूसरे कंट्री की निस्बत। इन सच अ केस कंट्री ए विल एक्सपोर्ट दैट कमोडिटी इन विच इट्स एडवांटेज इज़ रिलेटिवली ग्रेटर, ज़ाहिर बात है कंट्री ए वो चीज़ एक्सपोर्ट करेगा जिसमें उसको एडवांटेज ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, वो ज़ाहिर बात है उसको एक्सपोर्ट कर लेगा। एंड विल इम्पोर्ट द कमोडिटी विल इम्पोर्ट द अदर कमोडिटी, ठीक है, सारी बात है वो कंट्री वो एक्सपोर्ट मतलब वो जो प्रोडक्ट जिसमें उसे रिलेटिवली ग्रेटर एडवांटेज है वो एक्सपोर्ट करेगा और वहाँ से कोई और चीज़ इंपोर्ट कर लेगा। कंट्री बी हैज़ डिसएडवांटेज कंपेयर टू द फर्स्ट कंट्री इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज़, ठीक है, ये चीज़ अब आपने नोट करनी है। यहाँ पे कंट्री ए की हमने बात की है कि जिसमें उसे एडवांटेज हासिल होगा वो चीज़ वो एक्सपोर्ट करेगा और दूसरे कंट्री से दूसरी चीज़ इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन कंट्री बी अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हैज़ डिसएडवांटेज कंपेयर टू द फर्स्ट कंट्री इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज़, ठीक है। अब कंट्री जो बी है ना उसको दोनों कमोडिटीज़ में डिसएडवांटेज है, जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है जो वो इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, येट इट विल स्पेशलाइज इन ओनली वन कमोडिटी, तो इससे बेहतर है कि वो उन दोनों चीज़ों पे अपने रिसोर्सेज खर्च करने के बजाय सिर्फ एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन हासिल कर ले इन विच इट्स डिसएडवांटेज इज़ रिलेटिवली लेस, और ऐसी चीज़ पे कर ले जिसमें उसका डिसएडवांटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे फिर कंट्री भी बेनिफिट उठा सकता है। ये नेक्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, वहाँ से ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। इट्स बेनिफिट अ कंट्री टू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी इन विच इट हैज़ द ग्रेटेस्ट कंपैरेटिव एडवांटेज और द लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, कि कंट्री के लिए मतलब जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस करता है ये चीज़ बेनिफिशियल है कि वो उस चीज़ में मतलब कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा हासिल कर ले जिसमें वो स्पेशलाइजेशन रखता है, ठीक है, और उस चीज़ में मतलब लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज जिसमें रखता है उसकी प्रोडक्शन को कम कर दे। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दे दिया, वी टेक द एग्जांपल ऑफ टू कंट्रीज़ पाकिस्तान और जापान, सपोज दैट प्रोड्यूस टू कमोडिटीज़ कॉटन एंड रेडियोज़, ठीक है। अब ये दोनों कंट्री कॉटन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेडियोज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस बोथ द कमोडिटीज़ चीपर दैन जापान, पाकिस्तान के अंदर कॉटन और रेडियो दोनों चीज़ें चीपली प्रोड्यूस हो रही हैं जापान की निस्बत, ठीक है, मीन्स उस पर लो कास्ट आ रही है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हैज़ एडवांटेज अवर जापान इन बोथ कमोडिटीज़, अब पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है एडवांटेज हासिल है दोनों कमोडिटी के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो चीपली प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज द एडवांटेज ऑफ पाकिस्तान इज़ ग्रेटेस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, अब हम सपोज कर रहे हैं कि पाकिस्तान को
दोनों की प्रोडक्शन रेडियो और कॉटन की जब हम कंपैरिजन करें तो कॉटन की प्रोडक्शन में ज़्यादा एडवांटेज हासिल है, ठीक है। पाकिस्तान उसको ज़्यादा अच्छे वे में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। एंड द डिसएडवांटेज ऑफ जापान इज़ लीस्ट इन रेडियोज़। और जो जापान है ना, उसको डिसएडवांटेज ऑफ जापान इज़ लीस्ट इन रेडियोज़, ठीक है। कि मीन्स मतलब जापान के अंदर रेडियोज़ का जो अब उसको इतना एडवांटेज नहीं हासिल, पाकिस्तान की निस्बत अगर कंपैरिजन करें तो वो इतना कोई ज़्यादा मतलब स्पेशलाइजेशन उसको नहीं है, लेकिन लीस्ट डिसएडवांटेज है। लीस्ट डिसएडवांटेज मीन्स कि पाकिस्तान की निस्बत वो कुछ ना कुछ मतलब प्लस पॉइंट उसके पास है, ठीक है। देन पाकिस्तान शुड प्रोड्यूस स्पेशलाइज इन कॉटन ओनली एंड इम्पोर्ट रेडियो फ्राम जापान। अब पाकिस्तान क्या करेगा कि वो कॉटन पर अपने रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर लेगा और कोशिश करेगा कि जो रिसोर्सेज मैंने रेडियो पे इस्तेमाल करने हैं बेहतर है मैं कॉटन पे ही वो दोबारा इस्तेमाल करके कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ा लूँ और रेडियो जापान से इंपोर्ट कर लूँ, ठीक है। जापान शुड प्रोड्यूस रेडियोज़ ओनली एंड गेट कॉटन फ्राम पाकिस्तान। और जापान को क्योंकि रेडियो की प्रोडक्शन में लीस्ट डिसएडवांटेज है, लीस्ट डिसएडवांटेज इन सिंपल वर्ड हम कह रहे हैं कि मतलब कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के मुकाबले में अगर देखा जाए तो उसको या फिर कॉटन और रेडियो को अगर मैच किया जाए तो रेडियो में कुछ उसे प्लस पॉइंट मिल रहा है, सही है। तो फिर जापान क्या करेगा, रेडियो इंपोर्ट कर लेगा और रेडियो एक्सपोर्ट कर लेगा और कॉटन इंपोर्ट कर लेगा पाकिस्तान से। इन सिंपल वर्ड ये कह रहे हैं हम कि पाकिस्तान से वो कॉटन मंगवा लेगा और जो रेडियो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो पाकिस्तान में भेज देगा। इन दिस वे बोथ द कंट्रीज़ विल बेनिफिट, ठीक है। इस सेंस के अंदर फिर दोनों कंट्रीज़ को प्रॉफिट हो सकता है। इसको एक दफ़ा फिर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा देती हूँ क्योंकि आई नो कि यहाँ पर खिचड़ी बन रही होगी। ओके जी, हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान और जापान दो कंट्री हैं, सही है। दोनों कंट्रीज़ क्लॉथ और रेडियोस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पूरे कंट्री के अंदर ये दो कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, ये जस्ट हम एग्जांपल के तौर पे कर रहे हैं, सही है। अब पाकिस्तान को मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान 5 लेबर क्लॉथ की प्रोडक्शन पे लगाता है, ठीक है। ये कॉटन यहाँ पे कॉटन लिखा हुआ है। पाकिस्तान 5 लेबर कॉटन की प्रोडक्शन पे लगाता है, 5 लेबर रेडियो की प्रोडक्शन पे लगाता है, ठीक है। टोटल 10 लेबर हो गए, 5-5 दोनों की प्रोडक्शन पे लगा दिए, सही है। लेकिन अगर पाकिस्तान वो ही 5 लेबर जो रेडियो की प्रोडक्शन में लगा रहा है वो ही कॉटन की प्रोडक्शन में लगा लेता है ना, तो पाकिस्तान को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो पाकिस्तान क्या करेगा कि स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए अपने सारे रिसोर्सेज कॉटन की प्रोडक्शन पे लगा देगा और ये मतलब स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा कि रेडियो मैं किसी दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होगी। दूसरी साइड पे जापान को देखा जाए तो जापान भी कॉटन और रेडियो दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लेकिन जापान अगर मतलब कॉटन पे लगाता है सारे लेबर, ठीक है, तो उसको इतनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं होती। अगर वो रेडियो पे लगा लेता है तो उससे थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। लीस्ट डिसएडवांटेज मीन्स थोड़ा सा प्लस पॉइंट उसे मिल जाता है। तो वो क्या करेगा, वो ऐसे करेगा कि सारी जो लेबर है उसके पास वो रेडियो की प्रोडक्शन पे लगा देगा और कोशिश करेगा कि कॉटन वो किसी दूसरे कंट्री से मंगवा ले, ठीक है। क्योंकि जो अपने कंट्री के अंदर वो प्रोड्यूस करेगा कॉटन उस पर उसका टाइम ज़्यादा आ रहा है, लेबर का एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो बेहतर है जो चीज़ उसको दूसरे कंट्री से रीज़नेबल प्राइस में मिल सकती है तो वो वहाँ से मंगवा ले और जो वो अपने कंट्री के अंदर ज़्यादा अच्छे वे में प्रोड्यूस कर रहा है वो अपने कंट्री के अंदर प्रोड्यूस कर ले, ठीक है। तो वो सारे लेबर रेडियो की प्रोडक्शन पे लगा देगा। इस तरह पाकिस्तान क्या करेगा कि अपनी जो कॉटन है वो जापान में एक्सपोर्ट कर देगा और जापान से रेडियो इंपोर्ट कर देगा। और जापान क्या करेगा कि जो उसके पास रेडियो है वो पाकिस्तान रेडियो एक्सपोर्ट कर देगा इधर, यार मिक्सअप हो गया मेरा खुद। जापान रेडियो को एक्सपोर्ट कर देगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और पाकिस्तान से इंपोर्ट कर लेगा कॉटन, ठीक हो गया। उम्मीद है वैसे ये अब समझ आ जानी चाहिए, ना भी आई तो फिर कर लेंगे खैर इसको हम, ठीक है। तो इस तरह वो कह रहा है कि ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। उसके अलावा ये बॉक्स में उन्होंने बता दिया है कि ट्रेड इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ कॉस्ट रेशो ऑफ कमोडिटीज़ आर डिफरेंट बिटवीन कंट्रीज़, ठीक है। ज़ाहिर बात है हम कह रहे हैं कि अगर एक कंट्री के अंदर कॉस्ट चीपर होगी किसी भी प्रोडक्शन में मतलब किसी भी कमोडिटी की तब ही ट्रेड पॉसिबल है। अदरवाइज़ अगर कॉस्ट सेम आती है, पाकिस्तान में भी वो चीज़ $100 में बन रही है, जापान में भी वो चीज़ $100 में बन रही है, वो क्यों फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, उन्हें तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। और ऊपर लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज उन्होंने बता दिया है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट तब कोई भी कमोडिटी करेगा या स्पेशलाइजेशन किसी भी कमोडिटी के अंदर तब लेगा जब उसकी वो कमोडिटी लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रही हो अदर कंट्री की निस्बत, ठीक है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास ये एग्जांपल एक दे दिया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन लेबर और, ठीक है,
ओके जी, अब उन्होंने दो कंट्रीज़ लिए हैं, पाकिस्तान और जापान। कॉटन 1 यूनिट पाकिस्तान में 10 घंटों के अंदर 1 यूनिट कॉटन का प्रोड्यूस हो रहा है। जापान के अंदर 50 घंटों के अंदर 1 यूनिट कॉटन का प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसी तरह रेडियो की बात करें तो पाकिस्तान में 5 घंटे के अंदर 1 रेडियो प्रोड्यूस हो रहा है, और जापान की बात करें तो जापान में 10 घंटे के अंदर 1 रेडियो प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर चीज़ समझने वाली क्या है कि अब देखें, कॉटन 10 आवर के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ 1 यूनिट, जापान में 50 आवर के अंदर सिर्फ 1 यूनिट। सही है। अब यहाँ पर पाकिस्तान तो अपने सारे रिसोर्सेज, जाहिर बात है, कॉटन की प्रोडक्शन पे लगा देगा। क्यों? क्योंकि वो चिपली प्रोड्यूस हो रही है, टाइम भी कम लग रहा है। ठीक है, और उस पर लेबर भी आप कह सकते हैं कम लग रही है। जापान 50 घंटे कभी भी लगाएगा नहीं कॉटन की प्रोडक्शन पे। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये मतलब इससे बेहतर ये है कि जो 10 घंटे के अंदर वो एक रेडियो प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो प्रोड्यूस कर ले। ठीक है, और पाकिस्तान को अंदर मतलब पाकिस्तान में देखा जाए तो एक रेडियो प्रोड्यूस करने के 5 आवर लग रहे हैं। अब देखा जाए तो इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो है तो पाकिस्तान ही एडवांटेज पे। ठीक है, क्योंकि कॉटन की प्रोडक्शन में भी टाइम कम लग रहा है, रेडियो की प्रोडक्शन में भी टाइम कम लग रहा है। ठीक है, लेकिन अब ज़ाहिर बात है, स्पेशलाइजेशन तो किसी एक कमोडिटी पे ही हो सकती है। ठीक है, दोनों पे नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान के पास क्योंकि लेबर भी फिक्स होगी, ठीक है, तो बजाय रेडियो की प्रोडक्शन करने के पाकिस्तान वो ही प्रोडक्शन कॉटन की प्रोडक्शन पे लगा के, मतलब वो ही लेबर, ठीक है, तो कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ा देगा। इसी तरह जापान की बात की जाए तो जापान को तो वैसे ही पाकिस्तान के मुकाबले में लीस्ट डिसएडवांटेज है। अब देखें ना, पाकिस्तान में रेडियो 5 आवर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि जापान में 10 आवर के अंदर हो रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाए, दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो जापान के अंदर कॉटन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो इसलिए जापान कोशिश करेगा कि कॉटन को साइड पे रख के वो अपने जो भी रिसोर्सेज हैं वो रेडियो की प्रोडक्शन पे लगा दें। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको लीस्ट डिसएडवांटेज हासिल है। पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस बहुत कॉटन रेडियोज एट लोअर लेबर कॉस्ट देन जापान। कंपेयर टू जापान, पाकिस्तान नीड 1/5 time for cotton and half of time for radio. Its relative advantage is greater in cotton. Japan has disadvantage in both, but its disadvantage is less in radio. ठीक है, वही बात होगी कि जापान को अगर पाकिस्तान के मुकाबले में देखा जाए तो लेस डिसएडवांटेज है। ठीक है, ज़ाहिर बात है, लेकिन यह है कि उसको रेडियो की प्रोडक्शन में लेस डिसएडवांटेज है। ठीक है, ऊपर हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज की कि जापान को दोनों चीज़ों में डिसएडवांटेज हासिल है, लेकिन रेडियो के मुकाबले में उसे लेस डिसएडवांटेज हासिल है। सीधा कॉस्ट रेशो इन द कंट्रीज़, इन दी टू कंट्रीज़, ये थोड़ा सा ब्लर है इसलिए मुझे ना एक तो समझ भी इसकी मतलब नहीं आ रही है लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो इसलिए वो कॉस्ट रेशोज़ को देखते हुए ये डिसीजन लेते हैं। डिफरेंस इन रिलेटिव कॉस्ट इज़ द बेसिस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, कि कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है वो ही वजह बनती है इंटरनेशनल ट्रेड की। उसके बाद कॉस्ट रेशो की बात उन्होंने अब नेक्स्ट की है। कॉस्ट ऑफ कॉटन, कॉस्ट ऑफ रेडियो। ठीक है, 2/1, जापान 5/1 और पाकिस्तान 1/2, 1/5। ठीक है, ये ऊपर वही, वैसे उन्होंने वैल्यूज़ जस्ट चेंज कर दी हैं, अदरवाइज बात ऊपर वाली हो रही है। इसको देखते हैं। टू प्रोड्यूस कॉटन, पाकिस्तान हैज़ टू गिव अप 2 रेडियो वाइल फॉर 1 यूनिट कॉटन। कि पाकिस्तान को बेसिकली 1 यूनिट कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए 2 यूनिट लेबर के रेडियो के छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, जापान हैज़ टू सेक्रीफाइस 5 रेडियो अ यूनिट ऑफ कॉटन इन पाकिस्तान इज़ प्रोड्यूस इन 1/5 लेबर टाइम। ठीक है, लेकिन जापान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जापान को अगर कॉटन प्रोड्यूस करनी है तो उसको रेडियो के 5 यूनिट छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में रेडियो के 2 यूनिट छोड़ने पड़ेंगे और जापान में रेडियो के 5 यूनिट छोड़ने पड़ेंगे। तो मिल मिला के अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो ठीक है, ये पाकिस्तान मतलब कॉटन की प्रोडक्शन में जाएगा और जापान रेडियो की प्रोडक्शन में जाएगा। दिस डिफरेंस इन रिलेटिव कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सपोज जापान ऑफर अस 3 रेडियोज अगेंस्ट 1 यूनिट ऑफ कॉटन। ठीक है, वी विल एक्सेप्ट दिस ऑफर बिकॉज वी आर गेटिंग एन एक्स्ट्रा रेडियो। यहाँ पर अब उन्होंने पते की बात की है कि देखिए, अगर जापान पाकिस्तान को ऑफ़र करता है कि आप मुझे 1 यूनिट ऑफ कॉटन दें, मैं आपको 3 यूनिट ऑफ रेडियो दूंगा। ठीक है, तो पाकिस्तान क्या करेगा, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों एक्सेप्ट कर लेगा? क्योंकि पाकिस्तान अगर ऊपर देखा भी जाए कि पाकिस्तान अगर 1 यूनिट कॉटन का प्रोड्यूस करता भी है ना, तो 2 रेडियो उसे छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, और इधर जापान क्या कह रहा है कि आप मुझे 1 यूनिट ऑफ कॉटन दें, मैं आपको 3 यूनिट ऑफ रेडियो दूंगा। तो बताएं, इसमें मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए इन दोनों को, ठीक है, ऊपर की सिचुएशन जो टेबल में बताई गई है और साथ नीचे की सिचुएशन जो ट्रेड की सूरत में वो कर रहे हैं, दोनों में से बेनिफिशियल क्या है? डेफिनेटली जो ट्रेड में ऑफ़र कर रहे हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि पाकिस्तान अगर 1 यूनिट ऑफ कॉटन
के बजाय रेडियो प्रोड्यूस करता है तो उसको सिर्फ 2 रेडियो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है, और उसका 1 यूनिट ऑफ कॉटन चला जाएगा। लेकिन वही जापान के साथ अगर पाकिस्तान ट्रेड करता है तो जापान ऑफर करता है कि 3 यूनिट ऑफ रेडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आप मुझे 1 कॉटन मतलब 1 यूनिट ऑफ कॉटन देंगे तब, ठीक है। ये ट्रेड बेनिफिशियल होगी। इस पे पाकिस्तान भी मीन्स ओके कर देगा। इफ़ वी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री वी कैन मेक ओनली 2 रेडियोज बाय गिविंग अप 1 यूनिट ऑफ कॉटन, वो ऊपर वाली बात। ऑन द अदर हैंड जापान इज आल्सो सेविंग 2 रेडियोज इफ इट ग्रोज कॉटन इटसेल्फ इट विल हैव टू सेक्रीफाइस 5 रेडियोज फॉर 1 यूनिट ऑफ कॉटन, ठीक है। और यही अगर हम जापान की बात करें, जापान अपने कंट्री के अंदर अगर 1 यूनिट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस करता है तो उसको 5 यूनिट ऑफ रेडियो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो बेहतर है अगर इसको ट्रेड की सूरत में देखा जाए कि जापान का भी बेनिफिट हो रहा है और पाकिस्तान का भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि जापान अगर 1 यूनिट ऑफ कॉटन को रिमूव करके रेडियो प्रोड्यूस कर रहा है 5, ठीक है, तो ट्रेड में उसे रेडियो देने पड़ रहे हैं जस्ट 3 पाकिस्तान को, ठीक है। फिर भी वो जो 2 रेडियो हैं वो मतलब जापान के पास सेविंग में है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड इस तरह बेनिफिट हो सकती है। 10 बहुत कंट्रीज गेट बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड, ठीक है। अब वही बात होगी कि इस तरीके से वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसको ना सिंपल वर्ड में एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ऊपर टेबल है ना पाकिस्तान और जापान का, इसमें जस्ट ये उन्होंने बताया कि पाकिस्तान अगर 1 यूनिट ऑफ कॉटन को इग्नोर करता है कि ठीक है हम 1 यूनिट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस नहीं करते, तो पाकिस्तान सिर्फ 2 रेडियो प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर मतलब ऐसे कह लें लिमिटेशन है या रिसोर्सेज की या किसी भी हवाले से। जापान की बात करें तो जापान अगर 1 यूनिट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस करता है तो उसको 5 यूनिट ऑफ रेडियो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, ठीक है। अब दोनों की सिचुएशन हमने बता दी। पाकिस्तान में 1 यूनिट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस करनी है तो 2 रेडियो छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। जापान में 1 यूनिट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस करनी है तो 5 रेडियो छोड़ने पड़ेंगे, उनकी प्रोडक्शन मतलब छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब ये हो गया सिनेरियो हमारे पास सारा। अब जब ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान क्या कहता है या जापान, चले जापान की एग्जांपल ले लेते हैं। जापान कहता है कि आप मुझे 1 यूनिट ऑफ कॉटन दे, मैं आपको 3 रेडियो मतलब आपको एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब ये ट्रेड पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए, पाकिस्तान अगर 1 यूनिट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो जस्ट 2 यूनिट ऑफ रेडियो मतलब उसके मुकाबले में प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। लेकिन जापान अब आपको 3 रेडियो की ऑफ़र कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा। जापान की बात की जाए तो जापान को अगर कंट्री के वाइज देखा जाए, ठीक है, तो जापान अगर 1 यूनिट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस करता था ना तो उसको 5 रेडियो छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। अब जबकि पाकिस्तान को जब वो ट्रेड की सूरत में डील कर रहा है तो उसको जस्ट 3 रेडियो देने पड़ रहे हैं। तो फ़ायदा उसे ट्रेड में है या फिर उसे कॉटन की प्रोडक्शन में है? तो डेफिनेटली उसको ट्रेड में ही फ़ायदा है, क्योंकि जहाँ उसने 5 रेडियो सेक्रीफाइस करने थे और 1 यूनिट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस करना था, वहाँ अब वो पाकिस्तान से 1 यूनिट ऑफ कॉटन ले भी रहा है और साथ जस्ट 3 रेडियो प्रोड्यूस करके पाकिस्तान को दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह ट्रेड इन दोनों के लिए बेनिफिशियल हो रही है। खिचड़ी बन गई है यार बहुत। Okay, gains from trade. Trade between 2 countries can take place only when there is some gain for both. Let us see how both countries can gain. We assume that total resource available are 120 hour of labor. अब हम देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ किस तरह ट्रेड से बेनिफिट हासिल करते हैं। उन्होंने एक लिमिटेशन लगा दी है कि दोनों के अंदर 120 आवर्स ऑफ लेबर है, ठीक है, कि लेबर जितना मतलब टाइम पीरियड वो काम कर रहे हैं वो 120 आवर है, ठीक है। अब उन्होंने पाकिस्तान और जापान की एग्जांपल लिया है। 1 यूनिट ऑफ कॉटन पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है प्लस 2 रेडियो, कितने टाइम के अंदर? 20 आवर के अंदर। जापान 1 यूनिट ऑफ कॉटन और 5 रेडियो प्रोड्यूस कर रहा है कितने टाइम के अंदर? 100 आवर के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों को हम जब कंबाइन करते हैं तो टोटल 120 आवर बन रहे हैं, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्शन विद ट्रेड और विदाउट ट्रेड हम चेक करने वाले हैं। पहले तो हमने जस्ट सिनेरियो देखा है ऊपर। When Pakistan produce only 1 cotton, Japan only reduce the combined production of the countries with the same quantity of labor will be, ठीक है। अब ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि मतलब अगर वो इतना टाइम देते हैं ना मतलब कमोडिटी प्रोड्यूस करने में, तो वो फॉर एग्जांपल 1 यूनिट ऑफ कॉटन 2 रेडियो प्रोड्यूस कर रहा है पाकिस्तान, और जापान 1 यूनिट ऑफ कॉटन और 5 रेडियो प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जस्ट कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ट्रेड के लिए, और जापान जस्ट रेडियो प्रोड्यूस कर रहा है ट्रेड के लिए। तो इधर अगर सिनेरियो देखा जाए तो पाकिस्तान 2 यूनिट ऑफ कॉटन प्लस 0 रेडियो। अब जाहिर बात है पाकिस्तान ने सारे रिसोर्सेज कॉटन पे लगा दिए हैं, रेडियो की प्रोडक्शन में नहीं लगाए, ठीक है। तो पाकिस्तान अब कॉटन के 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, जापान ने सारे रिसोर्सेज रेडियो की प्रोडक्शन पे लगा दिए हैं, ठीक है, और कॉटन को उसने छोड़ दिया है।
तो जापान 10 रेडियो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो 2 यूनिट ऑफ कॉटन पाकिस्तान टोटल प्रोड्यूस कर रहा है और जापान 10 रेडियो प्रोड्यूस कर रहा है। कंपेयरिंग द टू सिचुएशन वी फाइंड दैट टोटल प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड। ऊपर देखा जाए तो हमारे पास टोटल 7 रेडियो प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, अगर ट्रेड वो लोग नहीं करते तब, ठीक है। और हमारे पास 2 यूनिट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। मींस रेडियो की 7 यूनिट और कॉटन के 2 यूनिट। लेकिन जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं कि सारे रिसोर्सेज उन्होंने स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट में लगा दिए हैं, तो इसमें हमारे पास अब प्रोडक्शन बढ़ गई है। कॉटन तो हमारे पास सेम रही है, लेकिन रेडियो की प्रोडक्शन बढ़ गई है। 10 रेडियो हम प्रोड्यूस अब कर रहे हैं। मीन्स के गेन फ्रॉम ट्रेड आफ्टर स्पेशलाइजेशन इज 3 रेडियो, ठीक है। अब इससे हमारे पास जो गेन निकला है वो 7 - 10 करें तो 3 रेडियो एक्स्ट्रा हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं ड्यू टू ट्रेड। तो इस तरह मतलब ट्रेड से हम गेन कर सकते हैं। बोथ कंट्रीज मस्ट शेयर द गेन ऑफ एडिशनल प्रोडक्शन। इफ पाकिस्तान हैज़ इन इलास्टिक डिमांड फॉर रेडियो ऑफ जापान, पाकिस्तान विल गेट लेस शेयर इन द गेन एंड वाइस वर्सा एज इज्यूम अबव। If Japan offer Pakistan 3 radio for 1 unit of cotton, it means that Pakistan gain 1 extra radio while Japan gain is 2 radios. जस्ट उन्होंने कंक्लूजन बताया कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, ठीक है, या जापान की बात की जाए, तो बेसिकली मतलब पाकिस्तान को अगर जापान 1 यूनिट ऑफ कॉटन के मुकाबले में 3 रेडियो ऑफ़र करता है तो पाकिस्तान को इससे जो गेन हासिल होगा, जो बेनिफिट हासिल होगा वो 1 रेडियो होगा, ठीक है। और जापान की अगर बात की जाए तो उसको 2 एक्स्ट्रा रेडियो का गेन हासिल होगा, ठीक है। तो जस्ट उन्होंने अब कंपैरिजन कर दिया है। वैसे मेरा पर्सनली दिल ये है कि ये चीज़ें अभी आप क्लियर कर लें तो हम नेक्स्ट अब चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी खिचड़ी वाली चीज़ें हैं और अगर इसमें कन्फ्यूजन होती है तो पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, दैन फिर हम आगे नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप बताएं। अभी तो ये जस्ट वैसे कंसेप्ट्स हैं दोनों के, एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज के। अदरवाइज़ ये इन डेप्थ बहुत मतलब डिटेल में बताया जाने वाले कंसेप्ट है। सो एनीवे ये वीडियो आप आज ही वॉच करें, ठीक है, और इसमें बताएं फिर जो चीज़ नहीं अंडरस्टैंड होती वो हम दोबारा करके और फिर नेक्स्ट चलते हैं।